सो गाइस, अब हम बात करेंगे भाषा परिवार के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाषा परिवार के बारे में। ठीक है, तो भाषा परिवार को जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि परिवार क्या होता है। ठीक है, परिवार क्या होता है वो समझ लीजिए। ठीक है, भाषा परिवार जानने से पहले आपको परिवार जानना जरूरी है, क्योंकि परिवार अगर जानिए तो आप भाषा परिवार को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम परिवार समझते हैं। परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब होता है आपस में संबंधित लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। आपस में संबंधित लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। अगर उदाहरण समझाऊं, ठीक है, मान लीजिए एक महिला है। ठीक है, एक महिला है। ठीक है, महिला है, महिला का पति है। ठीक है, महिला का बेटा है। ठीक है, महिला का बेटी है। ठीक है, महिला का ननद है, महिला का देवर है, महिला के सास है और महिला के ससुर है। ठीक है, इतने लोग को हम आमतौर पर क्या कहते हैं? एक परिवार कहते हैं। ये सभी लोग, इस महिला से संबंध है, इन सभी लोगों का कुछ ना कुछ इस महिला से संबंध है। हम इन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं? हम परिवार कहते हैं। आप अक्सर अपने घरों में देखते होंगे, ये सारे चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको परिवार कहते हैं। ठीक है, तो अब इस महिला का मैं नाम रख रहा हूं। इस महिला का नाम क्या है? सीता है। क्या है? सीता। ठीक है, तो कोई भी कहेगा ये सीता का परिवार है। क्या है? सीता का परिवार है। क्या है? सीता का परिवार है। तो सभी जितने लोग हैं वो सभी लोग इस महिला से संबंधित है। ठीक है, तो जो महिला का नाम क्या मैं रखा हूं? महिला का नाम मैं सीता रखा हूं, तो मैं कहूंगा ये सीता का पूरा परिवार है। ठीक है, उसी तरह से हमारा क्या होता है? भाषा परिवार होता है। तो भाषा परिवार का मतलब क्या होता है? भाषा परिवार का मतलब होता है आपस में संबंधित भाषाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? भाषा परिवार कहते हैं। देखिए, मैं परिभाषा लिखता हूं भाषा परिवार का। ठीक है, तो मैं कहूंगा आपस में संबंधित भाषाओं के समूह को भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, मैंने भाषा परिवार की परिभाषा में लिखा, मैंने बोला कि आपस में संबंधित भाषाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको मैं इसको उदाहरण समझाता हूं। ठीक है, उदाहरण समझिए। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, जैसे, ठीक है, जैसे मैं बात करूं हमारा संस्कृत भाषा है। ठीक है, संस्कृत भाषा है, फारसी भाषा है और एक भाषा है लातीन भाषा। क्या है? लातीन भाषा। मैंने 3 भाषा लिखा है। ठीक है, संस्कृत, फारसी, लातीन भाषा। ठीक है, और मैं एक शब्द लेता हूं मां। ठीक है, हिंदी में हम मां बोलते हैं। ठीक है, हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मां बोलते हैं। ठीक है, हिंदी भी ले लेते हैं। तो हमने 4 भाषा ले लिया, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, फारसी भाषा और लातीन भाषा। ठीक है, मैंने एक मां शब्द ले लिया। मां को हिंदी में मां बोलते हैं। ठीक है, इसी मां को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मातृ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मातृ बोलते हैं। इसी मां को हम फारसी में क्या बोलते हैं? मादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मादर। ठीक है, इसी मां शब्द को हम लातीन भाषा में क्या बोलते हैं? मातर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मातर। देखिए, हर भाषाओं के बारे में हम मां को लेकर के शब्द बनाए। ठीक है, मां को हिंदी में मां बोलते हैं, मां को संस्कृत में मातृ बोलते हैं, मां को फारसी भाषा में मादर बोलते हैं और मां को
लातीन भाषा में मातर कहते हैं। ठीक है, इनके बीच में संबंध क्या है आपको, ठीक है, इनके बीच में संबंध क्या है। देखिए इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इसमें माँ कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें कॉमन माँ दिखाई दे रहा है, इसमें भी कॉमन माँ दिखाई दे रहा है, इसमें भी कॉमन माँ दिखाई दे रहा है, इसमें भी कॉमन आपको माँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देख रहे हैं कॉमन माँ है। ठीक है, आपका इसमें कॉमन क्या है, माँ है। ठीक है, और ये सभी क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। क्या है, सभी एक दूसरे से संबंधित, मतलब सभी में क्या है, माँ कॉमन है। इसका मतलब क्या है, सभी भाषाओं में माँ उपस्थित है। भले थोड़ा सा उसका प्रोनाउंस, चाहे उसका उच्चारण थोड़ा सा बदल दिया गया है, बात अलग है, लेकिन उसका जो मतलब है ना, माँ ही निकल रहा है कैसे भी करके। ठीक है, तो ये क्या है, आपस में संबंधित है। क्या है, आपस में संबंधित है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाषा परिवार। हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको हम भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज समझिएगा, भारत में, हम भारत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं, तो भारत में कुल 5 भाषा परिवार है। ठीक है, भारत में कुल कितने भाषा परिवार है, तो भारत में कुल 5 भाषा परिवार है। भारत में कुल 5 भाषा परिवार है। ठीक है, भारत में कुल 5 भाषा परिवार है, ध्यान रखिएगा, भारत में कुल 5 भाषा परिवार है। देखिए हम भारत के बारे में बात करेंगे, हमें पूरा दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें भारत से मतलब कि भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं, तो भारत में कुल 5 भाषा परिवार है। ठीक है, हमारा पहला हमारा है इंडो आर्य भाषा परिवार। क्या है, इंडो आर्य भाषा परिवार, हम इसे हिंद आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। इंडो आर्य भाषा परिवार को हम क्या कहते हैं, हिंद आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, हमारा तीसरा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। क्या है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चीनी तिब्बती भाषा परिवार है। ठीक है, हमारा तीसरा नंबर पे क्या है, तीसरा नंबर पे हमारा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ठीक है, चौथा नंबर पे है मेरा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ठीक है, और हमारे पांचवें नंबर पे है, हमारा पांचवें नंबर पे है हमारा अंडमानी भाषा परिवार। कौन सा है, अंडमानी भाषा परिवार। ठीक है, देखिए भारत में कुल कितने भाषा परिवार है, भारत में कुल 5 भाषा परिवार है। पहला हमारा है इंडो आर्य भाषा परिवार, दूसरा हमारा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा हमारा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, और चौथा हमारा क्या है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, पांचवा हमारा क्या है, अंडमानी भाषा परिवार। ठीक है, ठीक है, देखिए अब हम एक एक के बारे में विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। ठीक है,